भारत ने हमेशा अपनी अद्भुत तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों से दुनिया को चौंकाया है। अंतरिक्ष में चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो, अग्नि मिसाइलों का विकास हो या स्वदेशी हथियारों का निर्माण, हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर हर दिन इतिहास रच रहे हैं। अब DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और टाटा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो भारत को तकनीकी शक्ति के शिखर पर पहुंचा सकती है। यह तकनीक है क्वांटम कंप्यूटर, जिसे भविष्य की तकनीक माना जाता है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह न केवल भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा, बल्कि देश को वैश्विक तकनीकी प्रतियोगिता में शीर्ष पर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस अभूतपूर्व तकनीक की कहानी और समझते हैं कि यह कैसे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। क्या है क्वांटम कंप्यूटर और क्यों है यह इतना खास? क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए पहले हमें पारंपरिक कंप्यूटर की सीमाओं को समझना होगा। आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो प्रोसेसर होता है वह बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, यानी 0 और 1। यह सीमित मात्रा में जानकारी को एक समय में प्रोसेस कर सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस पर निर्भर नहीं है। यह क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यह किसी भी जटिल गणना को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में लाखों गुना तेजी से हल कर सकता है। उदाहरण के लिए 2020 में चीन ने दावा किया था कि उसका क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर से 100 ट्रिलियन गुना तेज है। अब सोचिए, अगर भारत इस तकनीक में महारत हासिल कर लेता है तो यह हमारी साइबर सुरक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और मेडिकल रिसर्च को कितनी बड़ी छलांग दे सकता है। भारत की इस उपलब्धि के पीछे दो बड़े नाम हैं, DRDO और टाटा। DRDO, जो हमारे देश की रक्षा तकनीकों के विकास में अग्रणी है, ने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जो हमारी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं। वहीं टाटा ग्रुप ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में कई क्रांतिकारी योगदान दिए हैं। 2021 में भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। इसके तहत DRDO और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस तकनीक पर न केवल भारत के वैज्ञानिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी ध्यान दे रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा इसकी गति और सटीकता है। इसकी मदद से हर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाए जा सकते हैं। डिफेंस और साइबर सुरक्षा। क्वांटम कंप्यूटर से हमारे डिफेंस सिस्टम को ऐसी शक्ति मिलेगी जिसकी आज केवल कल्पना की जा सकती है। चाहे बात हो स्मार्ट ड्रोन की या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम की, यह तकनीक हर क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथ ही साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े साइबर हमलों को न केवल रोका जा सकता है, बल्कि उनका जवाब भी तेजी से दिया जा सकता है। मेडिकल रिसर्च। नए इलाज और दवाइयों के विकास में क्वांटम कंप्यूटर अद्वितीय साबित हो सकता है। इसकी प्रोसेसिंग पावर के कारण नई दवाओं की संरचना और उनके प्रभावों का अध्ययन तेजी से किया जा सकेगा। स्पेस रिसर्च। अंतरिक्ष अन्वेषण में क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग रॉकेट नेविगेशन और डेटा एनालिसिस के लिए किया जा सकता है। इससे मिशन की सटीकता और सफलता दर बढ़ेगी। कृषि और ऊर्जा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग खेती की नई तकनीकों के विकास और संसाधनों के कुशल प्रबंधन में किया जा सकता है। साथ ही इसकी ऊर्जा दक्षता से डाटा सेंटरों की ऊर्जा खपत को भी कम किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। इस विजन के तहत स्वदेशी तकनीकों के विकास पर जोर दिया गया। चंद्रयान मिशन, अग्नि मिसाइलें और अब क्वांटम कंप्यूटर, ये सब इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना ने एक क्वांटम कंप्यूटर लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की है। यह केंद्र DRDO और टाटा के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में क्वांटम तकनीक के इस्तेमाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, चीन और रूस ने पहले ही क्वांटम तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत अब इस दौड़ में तेजी से शामिल हो रहा है। DRDO और टाटा का यह प्रोजेक्ट भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति को मजबूत करेगा। क्वांटम कंप्यूटर के आने से भारत न केवल अपनी समस्याओं का समाधान तेजी से कर सकेगा, बल्कि नई नई संभावनाओं को भी तलाशेगा। यह तकनीक हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगी जहां सीमाएं केवल कल्पनाओं तक ही सीमित होंगी। DRDO और टाटा की यह साझेदारी न केवल तकनीकी विकास के लिए, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति को भी मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भविष्य में अगर ये दोनों संस्थान और अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो यह भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के क्वांटम कंप्यूटर प्रोजेक्ट की कहानी। आपको क्या लगता है,
क्या यह प्रोजेक्ट भारत को तकनीकी महाशक्ति बना पाएगा? क्या DRDO और टाटा को अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह काम करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।